दोस्तों नमस्कार। आज एक शानदार बुक क्लास 6 राजस्थान अध्ययन की बुक से सभी चैप्टर्स है आज तक विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो किन किन भर्तियों में आ चुके हैं साथ में वो भी देखेंगे। दोस्तों राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक छोटी सी बुक है जिसमें से विभिन्न भर्तियों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक प्रमाणिक बुक है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्लास 6 से आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की विभिन्न भर्तियों में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पहले बात करेंगे कक्षा 6 अध्याय पहला का राजस्थान एक परिचय। इस चैप्टर से कुल कितने क्वेश्चन आए हैं? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये नाम दिखाई दे रहे हैं इन भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर दूसरा है राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। जो ये बहुत सारी एग्जामों में आ चुका क्वेश्चन है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। दोस्तों ये भी इतनी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो किस प्रकार से बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है और अपन इन प्रमाणिक और छोटी बुकों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसका खामियाजा अपन को एग्जाम रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करते हुए इन बुकों का अध्ययन करें। और अगर आप ये कक्षा 6 से 10 तक की सभी बुकें परचेज नहीं करते हैं और फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए पेपर साथी ऐप ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसमें कक्षा 6 से 10 तक की सभी बुकों का सब्जेक्टिव सार जो बुक में दिया हुआ है। फिर दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा ये पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस और तीसरे पार्ट में मिलेगा उससे बनने वाले सभी एमसीक्यू तथा साथ ही साथ उसके आसपास से जैसे भी कोई क्वेश्चन बनता है और जो बुक में नहीं दिया हुआ है वो भी दिया हुआ। एक चैप्टर 3 पार्ट में विभाजित किया हुआ है और आप ये कोर्स पेपर साथी ऐप पर जाकर ले सकते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये इन विभिन्न एग्जामों में आ चुका है। राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर। दोस्तों आप एग्जामों का नाम देखिए कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो सरल से दिखने वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में गलत होते हैं तो अपन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि जो सबसे हार्ड या नहीं होने वाला क्वेश्चन होता है वो कोई बच्चा नहीं कर सकता, पर जो क्वेश्चन लगभग 15 से 20% बच्चे करते हो और वो अपना गलत होता है तो अपन सिलेक्शन से सीधे दूर होते हैं। इसलिए क्वेश्चनों को सरल या कम नहीं आंकते हुए आपको हर क्वेश्चन पे अच्छी मेहनत करनी चाहिए जिससे सफलता सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान देश से मिलती है और वो है 1070 किलोमीटर। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं कक्षा 6 का ये अध्याय 2
राजस्थान का एक परिचय इस चैप्टर से आए हुए विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन है उनकी। जंगल प्रदेश में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। जो जंगल प्रदेश था उसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। जो मत्स्य जनपद है वो अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जनपद में जो जिले वर्तमान जिले सम्मिलित थे वो भरतपुर, धौलपुर, करौली थे। सूरसेन जनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। मालू की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक डूंगरपुर और बांसवाड़। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति का अधिकता रही है, मेवात कहलाता है। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ का कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सिकरवाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अपन ने कक्षा 6 का पहला और दूसरा चैप्टर देख लिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी की है, आरएसएम एसएसबी की है या राजस्थान पुलिस, जो भी कोई भी भर्ती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी प्रकार से कक्षा 6 से 10 तक के सभी क्लासों के वीडियो अपन लेकर आने वाले हैं। और दोस्तों, ये मैटर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की, इतिहास जानने के स्रोत। गठियाला अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। गणेश्वर, नीमका थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर एवं नोह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलोन से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। तो कर्नल टॉड, ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ये कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, जो सूर्य मिश्रण का है वंश भास्कर। कवि राजा श्यामलदास कृत वीर विनोद। बिजौलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। अब बात करेंगे क्लास 6 का अध्याय 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्तर। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में दृष्टद्वैती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपको सरल लग रहे हैं, ये एग्जाम में कठिन बन जाते हैं। और ये जो सरल लगने वाले क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो अपन लाखों बच्चों से उस एग्जाम में पीछे चले जाते हैं। अतः जो ज़्यादा हार्ड है या जो किसी भी बुक से नहीं आ रहा है, तो वो प्रश्न करना आपको उतना ज़रूरी नहीं रहता जितना
लगभग बच्चों को आ रहा है वो क्वेश्चन, क्योंकि आप जब आने वाले 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप ऐसे मानो कि आप लाखों बच्चों से दूर हो जाते हैं। तो आप जो सरल दिखने वाले क्वेश्चन हैं इन पे विशेष ध्यान देते हुए अच्छी पढ़ाई करें। कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में खुदाई हुई। कालीबंगा में चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा में नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति विकर्षी भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। आहड़ को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। आहड़ पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से आहड़ का नाम ताम्रवती पड़ा। 10वीं व 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर के नाम से जाने लगा। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला, इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ में मिले लाल मृद भांड हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। नीमका थाना सीकर में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित बैराट बीजक की पहाड़ी और भीमडूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ। बैराट में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी बैराट एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाबरू और बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। खुदाई में स्वस्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी बैराट से मिले हैं। उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, भीलवाड़ा के ओजियाना, जयपुर के जोधपुरा, भरतपुर के नौ, नगर टोंक, जालोर, भीनमाल में भी मिले हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप ये राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छी सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 अध्याय 6 के बारे। इस चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चंस अपन देखेंगे। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। थार का मरुस्थल राज्य के 12 भागों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दोरे कहते हैं। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ा बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भाग है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है।
गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। पूर्वी मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे चंबल के बीएड या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले पूर्वी मैदान क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौतक का पठार कहा गया है। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख सिरोही में स्थित उड़िया पठार एवं उदयपुर राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि प्रमुख है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले 100 सेमी में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला माना जाता है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेमी वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेमी होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट या पश्चिमी क्षोभ कहा जाता है। चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अब दोस्तों बात करेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण चैप्टर के बारे में। इससे आए हुए विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढ़ा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। चंबल एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठियारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। बनास एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। बनास की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठियारी, बेड़च, खारी आदि है। बालोतरा, बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद जल खारा हो जाता है। लूनी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया आदि है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। माही नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही की प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। बाणगंगा नदी का उद्गम है वो जयपुर जिले में
स्थित अरावली की बैराट की पहाड़ी से होता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बिशलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। बिशलपुर परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया जाता है। राजस्थान में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वोकल है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया। जयसमंद राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौच चौकी भी कहा जाता है। जोधपुर में कायलाना, जोधपुर में उमेद सागर, जैसलमेर गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलाइत, अलवर में सिलीसेड। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त अजमेर, जयपुर, अजमेर एवं नागौर जिले के मध्य स्थित सांबर झील, बाड़मेर जिले में पचबदरा, नागौर जिले में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर और जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर जिले में पलौदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। दोस्तों, अब देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि क्लास 6 के अध्याय 7 से एक अध्याय से 49 क्वेश्चन और लगभग ये 150 से 160-70 एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको राजस्थान अध्ययन बुक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे अध्याय 8 की। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु के प्रारंभ में पहले ही काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसल ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि है। जायद की फसल, यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई में तक की जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ, चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं, ट्यूबवेल से होती है और नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं
राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 रही है 2011 के अनुसार। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है वो 79.19% है। राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12% है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B वर्तमान में NH 919 है। उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 में चली। अब बात करते हैं कक्षा 6 का अध्याय 10 से लोक संस्कृति एवं कला के बारे में। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिता पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। केला देवी के मेले को लक्की मेला भी कहते हैं। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला लगता है। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। सीकर जिले का जीणबाता मेला, अलवर का भरतरी मेला, टोंक का डीगी कल्याण जी का मेला, परबसर में तेजाजी का मेला, नौर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल मेला आयोजित होता है। बाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी रामदेव जी रामसा पीर के रूप में मानते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में हुआ। भक्तमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। दादू दयाल 1603 ईस्वी में नरायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बोजी महाराज जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। संत जसनाथी गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी हो गए। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब ये कक्षा 6 का 10वां चैप्टर था, जिससे 38 क्वेश्चन विभिन्न कम से कम 100 से प्लस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये कक्षा 6 से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन और विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मेरे हिसाब से अकेली कक्षा 6 हर एग्जाम के 8 से 10% क्वेश्चन कवर करती है। तो इस प्रकार से आपको
इन बुकों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको एक अच्छी तैयारी है वो इन बुकों और प्रमाणिक बुकों के साथ करनी चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में सफलता सुनिश्चित मिले। दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो देखने में आसान से लग रहे हैं, तो ये जो आसान यहाँ पे आसान लगने वाले क्वेश्चन एग्जाम में जब गलत होता है तो बहुत अपन को लाखों बच्चों के पीछे अपन को धकेल दिया जाता है। और दोस्तों, ये आसान से लगने वाले क्वेश्चन जब अपन सभी सही करते हैं तो अपना चांस बनता है मेरिट में अच्छे स्थान पर आने का। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 6 से 10 तक के सभी चैप्टर से अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों, अगर आप कक्षा 6 से 10 तक की अलग अलग बुक नहीं खरीद के लाना चाहते हैं तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं, जिस पे कक्षा 6 से 10 तक की सभी बुकों का सार, इन बुकों से आए हुए सभी राजस्थान की पुरानी भर्तियों के क्वेश्चंस और इस बुक से बनने वाले सभी MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप अब ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कूपन दिया हुआ है, तो आप वो लगाकर डिस्काउंट प्राप्त कर ये कोर्स ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।